श्रेया, तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? सर मैं उस पे गोली नहीं चलाना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझ पर फायर किया सर, और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके पैर पे एम किया, पर गोली उसके सीने में लग गई। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। I'm very sorry sir। सॉरी। 4 गैंग का खात्मा कर सकते थे रघु के जरिए हम लोग। न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी इससे पहले कि हम फिर से कोई नया सबूत इकट्ठा कर पाए। अभिजीत यार, मैंने तुमसे सॉरी कहा है, बार बार उसी बात को क्यों खुरेद रहे हो? क्योंकि खून खोल रहा है यार मेरा। दिन रात एक करके खबरियों के पीछे पड़ के एक सबूत, एक सुराग इकट्ठा किया मैंने। किसी तरीके से पता लगाया रघु का, मगर क्या अंजाम? एक गोली, श्रेया की एक गोली ने पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी और हजारों देशवासियों की जान फिर से खतरे में डाल दी। प्लीज अभिजीत, ये बात मैं भी उसे कह चुका हूं। ये बार बार गुस्सा होने से और उसे गिल्टी फील करवाने से ये रघु वापस जिंदा नहीं होगा। ये तुम्हारे मुंह से मैं क्या सुन रहा हूं? तुम तो कभी ऐसी बात नहीं करते थे। तुम ही कहा करते थे ना कि मुजरिम को जिंदा पकड़ने के लिए अगर हमें खुद गोली खानी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ अभिजीत, मैं अब भी ये बात मानता हूं। तो तुमने गोली खाई है, मैंने गोली खाई है। श्रेया को गोली लग जाती तो क्या बिगड़ता? आज रघु यहां बैठा होता और हमारे सवालों का जवाब दे रहा होता। गोली श्रेया ने भी खाई है अभिजीत। रघु की मौत उसकी कायरता नहीं, उसकी एक गलती है। प्लीज फॉर गॉड सेक क्लोज दिस टॉपिक। ठीक है, एक आखिरी सवाल। श्रेया की जगह ये गलती किसी और ने की होती, रेड्डी ने, सचिन ने, पूर्वी ने, तब भी तुम ऐसा ही जाने देते? होश में अभिजीत, क्या कह रहे हो तुम? ड्यूटी के नशे में इतने बहक मत जाना मेरे दोस्त कि किसी अपनों की भावना को ठेस पहुंचे। श्रेया, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभिजीत सर हमेशा और हमेशा सिर्फ सीआईडी के बारे में सोचते हैं। उन्होंने 2 कड़वी बातें क्या कर ली तुमसे कि तुम उन पे इल्जाम लगाने लगी? सर मैं उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि शायद ये वजह हो सकती है कि अभिजीत सर ने दया सर पे गोली क्यों चलाई। कोई और वजह है, कोई और वजह, कोई और मजबूरी जो अभिजीत ने दया पर गोली चलाई। प्रथा के दिए गए मोबाइल के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर दया को मेरे मोबाइल से मैसेज किया गया और यहाँ पे बुलाया गया दया को। शायद यहाँ से मुझे और दया को वहां ले जाया गया जहाँ पे कालू और बीकू को गोली मारी गई। यहाँ पे हाथापाई हुई है। सोने का दांत, खून लगा हुआ है। सर मुझे लगता है कि दया सर और अभिजीत सर के बीच में जो तनाव चल रहा है वो रघु के केस को लेके नहीं है सर, बल्कि उस गायब हुए बैग को लेके है। गायब हुआ बैग? कौन सा बैग? सर आपको याद होगा कि दया सर और अभिजीत सर राका नाम के गुंडे को पकड़ने के लिए गए थे। पैसे तो असली है, पिछली बार की तरह नकली नोट तो नहीं है। चाहिए तो एक एक नोट चेक करके ले शाने, हमारी गैंग बार बार गद्दारी नहीं करती है, समझा? करना भी नहीं, वरना जिंदगी सेठ एक एक की लाश गिरा देगा।
क्या करेगा अभी तेरा जिंदगी से? एक एक को लाश बना देगा। देख लेंगे, बुलाना उसको सामने। आने दे, पता चल जाएगा। हमारा सेठ भी कुछ कमती नहीं है, समझा? लाशें तो अब तुम सबकी बिछेगी। सीआईडी मारो इन दोनों को। बहुत सारे पैसे। तो गोली लगी? नहीं, कुछ नहीं, गोली छू के निकल गई। अब ठीक है, ठीक लग रहा है? हाँ, क्या हुआ, दर्द है? वैसे तुम जैसा दोस्त हो तो दर्द कैसा? इसी बात पे मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दे देता हूँ। ये क्यों? अरे यार, अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, अभिजीत। ये घाव जल्दी सूख जाएगा। बचपना गया नहीं। चलो बॉस, ब्यूरो चलते हैं। नहीं, ब्यूरो कुछ नहीं, तुम आराम करो, सुबह मिलते हैं ब्यूरो में। अभिजीत यार, ये पैसों का बैग है, ब्यूरो लेके चलते नहीं तो एसीपी साहब पूरा मान जाएगी। चलो। मैं एसीपी साहब से बात कर लेता हूँ, अभी बहुत रात हो गई, तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ, कल ब्यूरो में मिलते हैं। थैंक्स यार। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।